गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का पार्ट 10 पढ़ेंगे, प्रवास, जिनके लेखक श्री सालिम अली जी हैं। जहाँ कहीं भी पक्षी के अध्ययन और अवलोकन की बात चले, डॉक्टर सालिम की चर्चा ना हो यह संभव ही नहीं है। डॉक्टर सालिम एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय पक्षी वैज्ञानिक थे। सालिम अली को भारत के बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। वे भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी उनकी किताब ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफ़ी मदद की। एक 10 वर्ष के बालक की बया पक्षी के प्रति साधारण सी जिज्ञासा ने ही बालक सालिम को पक्षी शास्त्री बना लिया। डॉक्टर सालिम को परिंदों का चलता फिरता विश्वकोश भी कहा जाता है। तो देखते हैं कि अली जी ने अपनी लेख में क्या लिखा है। पक्षी विज्ञान से संबंधित विचित्र बातें हैं। उनमें सबसे ज़्यादा अजीब है पक्षियों का एक देश से उड़कर दूसरे देश को जाना और फिर लौटना, अर्थात कुछ समय के लिए उनका प्रवास। अब यह प्रवास क्या होता है? तो पक्षी जो है साल में 2 बार, बसंत और पतझड़ में किसी सुनिश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए एक लंबी यात्रा करती हैं। इसे ही हम प्रवास कहते हैं। अब ये प्रवास क्यों करती है? तो ये गर्मी एवं जाड़े से बचने के लिए तथा प्रजनन अर्थात अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति प्रजनन कहलाती है। तो ये गर्मी एवं जाड़े से बचने के लिए तथा प्रजनन के लिए ही यात्राएं करती है। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंड भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो वे अपने लिए एक अनुकूल वातावरण की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। इन्हीं यात्राओं को हम प्रवास कहते हैं। चिड़िया के इन प्रवास की खास बात यह है कि इन दोनों स्थानों के बीच उनका आवागमन बिल्कुल निश्चित होता है, अर्थात इनकी यात्राओं की भविष्यवाणी तक की जा सकती है, जिनमें 1 हफ्ते या उससे कम दिन का भी समय लग सकता है। अर्थात ये जिस रास्ते से आती हैं उसी रास्ते से ही जाती है। जैसे हमें यात्रा करने में कुछ पल या कुछ घंटों का देर हो जाता है या हम कुछ घंटे पहले पहुंच जाते हैं, इसी प्रकार जो प्रवासी चिड़िया होती हैं उन्हें कम से कम सप्ताह भर या 10 दिन का समय लगता है। या तो वो 10 दिन पहले पहुंच जाती है या 10 दिन बाद में। इन्हें ही हम प्रवास कहते हैं और यही इनकी प्रवास की यात्रा होती है। अब हम देखते हैं कि प्रवास में जाने से पहले या ये यात्रा तय करने के पहले क्या-क्या तैयारियां करती है। अपनी इस लंबी यात्रा पर प्रस्थान करने से पहले प्रवासी चिड़िया इसके लिए बाकायदा तैयारी करती है। वे अधिक मात्रा में खाना खाती है ताकि चर्बी की एक तह सी उनके शरीर के अंदर बैठ जाए, जिसे हम एक चर्बी के नाम से जानते हैं। उनकी यात्रा में उनके शरीर को यह ताकत प्रदान करती रहे। कुछ चिड़िया अभ्यास करना या झुंड बनाकर उड़ना सीखना शुरू कर देती है। प्रयोगों से यह पता चला है कि सूर्य निकलने और डूबने से चिड़ियों को प्रस्थान के समय का संकेत मिलता है। लंबी यात्रा में सूरज ही उन्हें कुतुबनुमा का काम देती है। कुतुबनुमा क्या होता है? कुतुबनुमा हम किसे कहते हैं? तो कुतुबनुमा एक दिशा सूचक यंत्र होता है जिससे पक्षियों को यात्रा में दिशाओं का ज्ञान होता है। चिड़िया जो है सूर्य के कोण के अनुसार ही मार्ग को निर्धारित करती है। धुंध और कोहरा पड़ने पर जब सूर्य छिप जाता है तो संभव है कि चिड़िया थोड़ी देर के लिए अपने रास्ते से इधर उधर हो जाए, पर जैसे ही कोहरा छटने लगता है और सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है तो वे पुनः अपने रास्ते पर आ जाती है। रास्ते में
अगर कोई निशान मिले तो उसका वह भी ध्यान रखती है, पर दिन में उसका पथ प्रदर्शन मुख्यतः सूर्य और रात में तारे ही करते हैं। कुछ छोटी प्रजाति के चिड़िया होते हैं। वैसे तो वे अपना सारा काम दिन में ही निपटा लेती हैं, पर प्रवास वे रात में ही करना पसंद करती, अर्थात प्रवास के लिए वो रात में ही उड़ना पसंद करती हैं। शायद इसलिए कि रात को उनको आक्रामकों से कम खतरा रहता है। आक्रामक जो उन पर हमला करते हैं, जो उनके दुश्मन होते हैं, उन्हें ही हम आक्रामक कहते हैं। छोटी चिड़िया लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उड़ती है और प्रवासी चिड़िया एक दिन में औसतन 8 घंटे उड़ती है। समुद्रों को पार करने में चिड़ियों को लगातार काफ़ी समय तक फासला तय करना पड़ता है। ऐसे में बहुत से दल 36 घंटे तक लगातार बिना रुके उड़ते हैं। अक्सर दल बुरे मौसम, आंधी, अंधड़ आदि में फंस जाते हैं, विशेष रूप से जब वे जमीन पर उड़ रहे होते हैं। ऐसे में बहुत सी चिड़िया मर जाती है। कहने का मतलब यह कि प्रवास यात्रा बहुत कठिन और थकाऊ तो होती ही है, साथ ही खतरनाक भी होती है। प्रवासी चिड़िया के बारे में निश्चित जानकारी इकट्ठे करने में अधिकाधिक प्रयोग होता आया है। वह यह है कि उनकी टांगों में एल्युमिनियम के एक एल्युमिनियम के जो छल्ले होते हैं उनको पहना दिया जाता है, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है। चिड़ियों को पकड़कर छल्ला पहनाया जाता है, रजिस्टर में लिखा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। ये छल्ले उपयुक्त नामों के बने होते हैं। उन छल्लों पर क्रम संख्या और छल्ला पहनाने वाले का नाम पता रहता है, जिसका अर्थ होता है कि जिसको भी यह चिड़िया किसी भी स्थिति में मिले वह उसे इसकी सूचना दे दे। अब हम यह भी जानते हैं कि छल्ले को पहनाने का क्या कारण होता है, हम किस वजह से प्रवासी चिड़ियाओं को छल्ला पहनाते हैं। तो प्रवासी चिड़िया के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर उसे मुंबई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को भेज देना चाहिए। यदि हमें कोई छल्ले वाली चिड़िया मृत अवस्था में मिले तो उसका छल्ला सोसाइटी के पते पर भेज देना चाहिए। भारत में ऐसी बहुत सी चिड़िया भी मिलती है जिनके पाँवों में विदेशों के छल्ले होते हैं। इस प्रकार प्राप्त सभी छल्ले, चाहे वे विदेशी हो या स्वदेशी, सोसाइटी को भेज दिए जाने चाहिए। और अगर किसी प्रकार के से छल्ला भेजना संभव ना हो तो छल्ले का सही नंबर, जिन परिस्थितियों में मिले, तारीख और पाने का स्थान लिखकर भेज दिया जाए। इस प्रकार हम प्रवासी चिड़िया के संबंध में जानकारी देने में भी सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रवासी पक्षी का जीवन, उनके प्रवास की चुनौतियाँ और रोमांच बड़े ही अद्भुत होते हैं। यूँ तो हमें हमारे देश में बहुत सी पक्षी देखने को मिलते हैं, पर प्रवास के दौरान हम दूसरे राज्यों की पक्षी, दूसरे देशों के पक्षियों को भी हम आसानी से देख सकते हैं। उनके रहने का तरीका आदि सब हम प्रवास के माध्यम से देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो इस प्रकार हमने प्रवास पाठ में प्रवासी पक्षियों के बारे में पढ़ा कि वो किस प्रकार से अपने प्रवास की यात्राओं को तय करते हैं।